हेलो एवरीवन। तो आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा फोर्थ डे है मनी मैनिफेस्टेशन का। और मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी फॉर द लास्ट 2 डेज बिकॉज मुझे किसी बच्चे की बहुत अर्जेंट हीलिंग करनी थी। तो 2 केसेस थे मेरे पास और बहुत बड़े बड़े केसेस थे वो। तो उन दोनों का हीलिंग किया था बच्चों का और वो सक्सेसफुल हो चुका है। ऑपरेट था किसी बच्चे का, कोई छोटा बच्चा था। तो भगवान ने बचा लिया। एंड इसलिए आप भी उस बच्चे को ब्लेसिंग दें कि वो बच्चा जहां कहीं पे भी हो, भगवान उसको लंबी उम्र दे। ठीक है जी, छोटा सा मासूम सा बच्चा है वो, एक 17-18 साल का। तो सब अपना प्यार दें। इसीलिए मैं कल जो 2 दिन से नहीं आ पा रही थी। चलो जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो साधना स्टार्ट की है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग इज लाइक द रेयरेस्ट केस, ठीक है। थोड़े बहुत कहीं पे पेन हो सकता है। द रीजन बिहाइंड इट कि हमारी बॉडी, जब हम बीज मंत्रास या हम कोई साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे हमारी जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए, जो स्प्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन समझते हो सभी, ठीक है। तो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन ही हो रही है उससे। तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। और मुझे कल किसी का मैसेज रिसीव हुआ था कि उन्होंने मेरे 7 चक्रा वाला कोर्स किया है और उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी मिली है कि लाइफ को कैसे जीना है और हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोला कि मैंने सातों के सातों लेक्चर्स आपके देखे। ठीक है, एटलीस्ट लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि हमारी लाइफ इन सातों चक्रों के ऊपर ही है। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है जी। और अगर हम अपनी लाइफ को इन तीनों नाड़ियों को बैलेंस कर लेते हैं, हमें ये देखना है कि मैं नीचे जा रही हूँ या मैं ऊपर जा रही हूँ। धरती, मैंने रूट चक्र बताया था आपको, राइट। रूट चक्र हमारा फर्स्ट चक्र, राइट। रूट के नीचे, धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे क्या है? पाताल ही तो है, नर्क ही तो है। जब आपका रूट चक्र वीक है तो पैसा, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो है, लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे को भी नहीं बताया, मैं भी भूल गई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो लास्ट टाइम वाली वीडियो जरूर देखना, वो लाइव वाले में पड़ी है। मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है, मनी मैनिफेस्टेशन वाली प्लेलिस्ट में। उसको जरूर देखना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। चलो, दूसरी बात मैंने ये बोलनी थी कि हाँ, तो रूट चक्र मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। मिट्टी के नीचे जो अंधेरा है। रूट चक्र क्या बताता है? धरती से जो भी चीजें निकली है, मतलब हमारा शरीर भी 12%, ठीक है, मिट्टी से बना है। 72 फिर आ जाता है पानी से, फिर 4 अग्नि, ऐसे करके 6 आकाश, ऐसे करके जो हमारा शरीर बनता है। तो जो 12% वो मिट्टी है, अगर मैं नीचे से ऊपर ही नहीं उठ रही तो मैं जाऊंगी कहाँ पे? मैं वहां पे भी नीचे धस रही हूँ। किस चीजों में धस रही हूँ? हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, ईर्ष्या, मतलब कंपैरिजन आ रहा है, जेलसी आ रही है मेरे अंदर, मेरे अंदर चिंताएं आ रही हैं। तो मुझे कौन बताएगा? कोई बाहर से बाबा आगे बताएगा? नहीं, कोई बाबा नहीं, हम खुद ही खुद के बाबे हैं। अगर हमने खुद को नहीं देखा, खुद के बारे में नहीं जाना, हमें कोई भी बेवकूफ बना देगा किसी के भी नाम पे। समझ गए? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये लाइव है, फिर कईयों को चुप जाएगी बात कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया। ठीक है, तो फिर हमें कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा। कोई आपको देखो, मेरा क्या मानना है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझ लो, सातों चक्रों को समझ लो। ठीक है, पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो जिंदगी में। किसी से कंपैरिजन मत करो। जो है, मान लो मेरी जेब में $10,000 है, लेट्स सपोज करो। और कई होते हैं कंजूस, 10,000 तो है लेकिन 10 रुपए भी नहीं लगाएंगे, छड़ परा बहुत महंगा है, राइट, कहीं और से देख लेंगे, फिर ले लेंगे। वो 10,000 दरा का दरा रह जाएगा, आप भोग नहीं पाओगे। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैंने उस 10,000 रुपए के पीछे कितनी मेहनत की है।
अब उससे मैं कुछ खरीद भी नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं पैसा इकट्ठा तो कर रही हूँ शिवानी, मैं काम तो कर रही हूँ, लेकिन मैं भोग नहीं पा रही। यही है ना, हम चीजें इकट्ठी तो कर रहे हैं लेकिन हम इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। टाइप करो यस अगर एग्री करते हो तो। आज तक इकट्ठा करते आए हैं, भोग नहीं पा रहे, और वो ना भोगने की वजह से, भोगना मतलब समझ रहे हो ना सभी, यहाँ पे इतना हिंदी सबको आता है, ठीक है। हाँ, तो हम उसको भोग नहीं पा रहे हैं, हमने हंसना बंद कर दिया, हमने, हमें पता ही नहीं खुश क्या होता है, हमें जॉय नहीं पता, हमें इंजॉयमेंट पता है। जॉय क्या होता है? जॉय, जो बच्चा देखा है बिना मतलब के खुश है, बिना मतलब के हंस रहा है, उसको पूछो क्यों हंस रहा है। हमारे मैं अपने, जब मेरे बैक होम छोटे छोटे बच्चे काफी हैं वहां पे, एक वहां पे बच्चा है, उसको कुछ भी कभी भी बुला लो, वो अपना मुंह ऐसे रखता है, दीदी जी, दीदी जी, वो हमेशा ही ऐसे रखता है। बहुत छोटा बच्चा है वो, 2.5-3 साल का, अब शायद 4 का हो गया होगा, लेकिन बहुत छोटा बच्चा, वो हमेशा, मतलब उसको देख के ना गुस्सा भी आता था ना, उसको देख के क्यों हंस क्यों रहा है, वो बोलता कुछ नहीं था, बस वो बड़ी ही सारी स्माइल रखता अपने फेस के ऊपर। तो बच्चों को देखे, क्योंकि वो हृदय चक्कर पे हैं, समझो, वो हृदय चक्कर पे हैं, इसीलिए जब हम उनके ऑरा में जाते हैं अपन हम मेडिटेशन करना। ऑटोमेटिकली आधा हमारी, घंटा मेडिटेशन करिए। अच्छा प्लीज म्यूट कर आधा। ले बाकी सभी, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, मैं हर रोज बोलती हूँ, है ना, इतना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ये रिकॉर्डिंग होती है, फिर आप लोगों की कोई पर्सनल बात इधर उधर हो जाएगी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। चलो, फिर तो मतलब बच्चे कौन से चक्कर पे होते हैं? हृदय चक्कर पे होते हैं, प्यार, कोई कोई कुछ पता नहीं है, आज किसी से लड़ लिए, 1 घंटे बाद उसी बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, उसी के मतलब ऐसे, तू मेरा यार, तू मेरा भाई, तू मेरा दोस्त। हम कैसे हैं? हम तो सालों साल अंदर रखते हैं, और वो सालों साल अंदर रखा हुआ ब्लॉकेजेस है, वो इमोशंस हमने अपने अंदर दबा लिए। मैं कुछ लेना चाहती थी लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं कुछ खाना चाहती थी, मैंने पहले ही सोच लिया गोलगप्पे खाऊंगी तो यार मोटी हो जाऊंगी, वो आपने ऑलरेडी अपने अंदर बना लिया। अब आप लोगों को मनी मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस भी आनी चाहिए। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मन है, नॉट ब्रेन, मन, माइंड, वो 3 तरह का है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लो, 3 तरह का। आज मेरे आगे, मेरे पास यहाँ पे पेन पेपर होता था, आज मेरे पास यहाँ पे पेन पेपर भी नहीं है, कमाल होगी, ठीक है। 3 तरह, तीन मान लो एक ट्रायंगल है, हमारा माइंड 3 तरह का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, अगर किसी ने ये चीज समझ ली उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, इस टॉपिक को समझना जरूरी है। 3 तरह का मन होता है, कॉन्शियस मतलब चेतन, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं, मुझे पता है ये पानी का गिलास पड़ा है, मुझे, राम राम जी, मुझे पानी का गिलास पड़ा है, ये मेरे टैरो कार्ड्स पड़े हैं, ये मेरा डाउसर पड़ा है, जो मुझे दिख रहा है, चेतन मन मतलब कॉन्शियसली मुझे पता है क्या अच्छा है बुरा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? जो मेरे अंदर संस्कार डाल दिए गए हैं, मतलब मैं हिंदू हूं, ठीक है, मुझे तिलक लगाना है, अगर मैं किसी धोती कुर्ते वाले को देखती हूँ तो मुझे माथा टेकना है, ठीक है। ये क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा दिए गए हैं। दारू पीना बुरी बात है, चिकन खाना बुरी बात है, ठीक है। गोरा रंग ज्यादा अच्छा लगता है, काले रंग वाले लोग इतने सुंदर नहीं लगते, ये कलर भड़कीले होते हैं, मतलब समझ रहे हो, जो संस्कार डाल दिए, ये फलानी कास्ट का है, ये ढिमकानी कास्ट का बंदा है, ठीक है, ये छिपकली छी होती है, छी, ये गंदी स्मेल है, ये अच्छी स्मेल है। जब हम छोटे थे, क्या छिपकली और क्या कॉकरोच आ देखो बच्चे के सामने ऐसे पकड़ लेगा, कॉकरोच को भी वो ऐसे पकड़ेगा, छिपकली को भी, वो सांप आ जाए सांप को भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी तक वो संस्कार डेवलप नहीं हुआ, उसको किसी ने बताया ही नहीं है अभी तक, छी। हमें बता दिया गया, हमें क्या, पैसा कमाना, बहुत औखा पैसा कमाना, पैसे नु जोड़ना सीखो, गॉट इट, क्या बोलते हैं हम, क्या सुनते आए हैं बचपन से,
पैसे को जोड़ना सीखो, बुरे वक्त पे काम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बुरे वक्त को उड़ीक रहे हैं और ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम बुरे वक्त को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बहुत डीपली आप बोलोगे शिवानी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सारी उम्र 60 गवर्नमेंट जॉब कर ले, गवर्नमेंट अच्छा इंडिया में ज्यादा अभी चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, जब तो बच्चे बाहर आएंगे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करेंगे। बढ़िया तेरी पेंशन लग जाएगी 60 साल बाद, आराम से बैठ के। 60 साल बाद किसने देखे? उसके गोडे नहीं चलेंगे, वाल सफेद हो जाएंगे। 4 गोलियां शाम को, 4 रोटी के बाद और 4 रात को रोटी के बाद खाएगा वो। क्या किया क्या उसने? 9 to 5 की जॉब की, पूरा घसा पिटा मरा, सो दैट 60 साल के बाद वो बैठ के रिटायर होके आराम से रोटी खा सके। लेकिन जिसने 60 साल आराम से बैठ के रोटी नहीं खाई, डू यू थिंक हमारे हर घर में एक रिटायर्ड बंदा आपको मिल जाएगा? होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब पे एक आधा दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई होता है, चाचू तो जो वो रिटायर हो गया। अब देखो क्या वो टिक के बैठ रहे हैं, क्या वो एंजॉय कर पा रहे हैं? अब तो वो पराठा नहीं खा पा रहे क्योंकि उनको बीपी का प्रॉब्लम है। तो क्या उन्होंने जो 60 साल कमाया, जो इकट्ठा किया, वो भोग पाए? तो आप पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? सोचो। हमने पैसे को कमांड गलत दे दी कि तू आ, क्योंकि मुझे तुझे देखो कॉन्शियस मतलब सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग क्या है उसको पकड़ो। सब कॉन्शियसली मैंने ये प्रोग्राम किया है कि अब जो मैं कमा रही हूं ना, जो मेरा खर्चा है वो तो है, चलो जो सर्वाइवल के लिए है, मेरा दाल पानी रोटी मॉर्गेज ये वो जा रहा है वो तो है। लेकिन अच्छा घर भी बंदा क्यों बनाता है? सोच के देखो, उस घर बनाने के पीछे का मोटिव क्या है? बच्चों को देना या फिर बुढ़ापे में सुखी होना? आपके लिए कौन कर रहा है? यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने, वैसे शायद मैं ना देख पाती, लेकिन मेरे यहाँ पे इतने मतलब मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे बन गए। मेरे फ्रेंड्स भी पता कौन से हैं, जो मेरे पापा से भी बड़े हैं एज में, वो वाली आंटियां मेरी फ्रेंड्स हैं। तो वो मुझे सब कुछ बताती है, शिवानी हमने 30 साल 40 साल काम किया, अब हम खुद 60 के हो गए, अब हमारा घर फ्री हुआ है, लेकिन स्टिल स्टिल क्या हो रहा है उनके साथ? अभी भी कम से कम 5 से 6 हजार डॉलर हमारे घर का खर्चा हम पता नहीं कहां से निकाले। स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब। कोई वर्क, कोई वेयर हाउस में लगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आफ्टर 60 ऑल्सो, 60 के हो गया, 65 के हो गया। मत देख के तरस आता है यार। मतलब कई बार तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, कोई टैरो कार्ड रीडिंग करवाना था ना, बेटा मैं क्या आंटी आप काम कर रहे हो? कितनी एज है बेटा? 65। करते क्या हो वेयर हाउस में? ओ फिर मुझे ये होता है कि किसके लिए कर रहे थे? बुढ़ापा पूरी जवानी निकाल दी, कोई इंजॉयमेंट नहीं किया, अभी बुढ़ापे में आ चुके हो, अब करोगे भी क्या? तो बेसिकली मेरा बोलने का एक्चुअल में मीनिंग क्या था मेरे बोलने का, कि जो आपके पास अभी पैसा पड़ा है ना, उसके साथ जो आपका रिलेशन है पहले तो वो ब्रेक करो। वो रिलेशन क्या है कि तुझे बुढ़ापे में यूज करना है, क्यों अभी करना है? वो देखो आप, वो बुढ़ापे में काम आता है पैसा, फिर बुढ़ापे में वो काम आएगा, क्योंकि किस लिए इकट्ठा किया है? वो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा किया, और वो देखो वो बुढ़ापे में कोई बीमारी लगेगी, आप हॉस्पिटलाइज्ड होगे, फिर वो पैसा आपके ऊपर लगेगा। आई गेटिंग? देखिए ना, 10 में से 9 केस तो आपने भी देखे होंगे ऐसे। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि या फिर वो पोता पोती ले रहे हैं, उनको शौक है फिर अपने पोता पोती दोता दोती को देने का, फिर वो उनको दे रहे हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में भी खुद फिर बोलते हैं असि की करना, मेरे पास तो बहुत सूट पड़े हैं, जाना कहाँ पे है हमने, बस ठीक है। वो आगे देते रहते हैं, मतलब फिर पोता पोती को दे दिया, किसी को दे दिया, ऐसे करके वो खुद नहीं भोग पाता बंदा। तो अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आप समझ चुके हो कि शिवानी अब यहाँ पे बोलना क्या चाहती है और हमें क्या करना है। टाइप यस अगर आप समझ चुके हो तो, बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, ठीक है?
हाँ, क्लैरिटी मिल रही है। तो अब सबसे पहले, अदरवाइज आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा रहेगा एंड ऑफ द डे, क्योंकि यूनिवर्स से आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स आपको वो दे रहा है। अब आपने पैसा सिर्फ मांगा है बुढ़ापे के लिए, तो अब वो आपको उतना ही दे रहा है, आपका सर्वाइवल निकल रहा है, और पीछे 2-4 हज़ार रुपये आप जमा कर रहे हो, और वो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस जो मेरे अंदर मैंने पैटर्न्स बनाए हैं, मैंने उस पैटर्न को ब्रेक करना है। नेक्स्ट चीज, सबकॉन्शियस माइंड तो सबको पता चल गया क्या है, मतलब जो मेरे अंदर संस्कार पड़े हैं, जो मेरे अंदर नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसे चीज पड़े हैं जो मतलब मैंने सोसाइटी से लिए, जो मैंने देख देख के लिए, और कुछ मेरे पास मतलब मेमोरीज। सबकॉन्शियस का मतलब क्या है, मेमोरी, नथिंग एल्स, ठीक है, मतलब मैंने मेमोरी। उससे नीचे आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मन कौन सा होता है हमारा, अनकॉन्शियस वो है, मतलब लगा लो वो धरती की कुक है, वो मैं धरती माता की, जितना निकाल सकते हो निकाल लो। अभी आइंस्टाइन थे, कोई और हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कबीर दास जी हुए, है ना, कबीर दास जी था उनका नाम ना, कबीर जी तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता पीछे क्या था उनके सरनेम। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे महात्मा हुए, राइट। आप ये देखो, यार वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने गुरबानी में इतनी अच्छी चीजें लिख कैसे दी। स्कूल तो वो नहीं जा सकते थे, जैसे गुरु रविदास जी हो गए, संत कबीर जी हो गए, उस टाइम पे मतलब स्कूल, क्योंकि कास्टिज्म था तो स्कूल नहीं गए, लेकिन इनकी बानी बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। आइंस्टाइन ने कुछ ऐसी चीजें दे दी जो अब हम लोग यूज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे दे गया। वो इक्वेशंस ऐसे कैसे दे गया, उसने कहां पे ऐसी जगह पे टैप कर लिया कि उन लोगों की चीजें अभी भी हमारे काम आ रही है, अभी भी स्टिल हम वहां पे पहुंच नहीं सके, उन्होंने कहां पे टैप किया। आप आइंस्टाइन को देखो, वो मतलब अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आप देखोगे वो बैठते थे, और वो कुछ भी दीवारों पे नीचे इधर उधर कहीं पे भी इक्वेशंस बना रहे थे, इधर उधर लिख रहे थे, मतलब चेतन, कॉन्शियस माइंड पे नहीं थे, यहाँ पे तो नहीं थे, इसके नीचे थे। ऐसे करके पिरामिड है, दिस इज द कॉन्शियस, दिस इज सबकॉन्शियस, एंड दिस इज द गहराई, दिस इज द गहराई। ये अनकॉन्शियस कौन सा माइंड है, सुसु पॉटी कब आ रही है, मैं सांस कैसे ले रही हूं, मैं, मेरा हार्ट अपने आप बीट कर रहा है, मेरा अपने आप अंदर का जो सिस्टम है वो चल रहा है, ये कौन कर रहा है। बच्चा है जो अभी अभी हुआ है, निकला है, उसको कैसे पता कि मुझे दूध ऐसे पीना है, उसको कैसे पता मुझे रोना है, कौन बता रहा है, उसका अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है उससे। तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड ही आपका कृष्णा है, आपके बाबा नानक है, आप जिनको भी मानते हो आपके अल्लाह है, कौन है वो, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जब ये तीनों माइंड अलाइन होंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जब ये अलाइन होते हैं, तब हमारी कोई भी बात पक्की हो जाती है, तब कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे ही हुआ, आज उनकी इक्वेशन सच हो रही हैं, आज महाभारत बोली गई, महाभारत 5,000 साल पहले हम खुद से रिलेट कर पा रहे हैं। कैसे हुआ, वो यहां से नहीं बोला गया, वो अनकॉन्शियस से बोला गया, वो कहीं और जो था लिव लग गई थी। तो क्या होता है, मैं बोल रही हूँ मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, मैं बहुत अमीर हूं, फिर मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ पे पड़े हैं हीरे जवाहरात, मेरे को भी बता। अब अगर मैं बोलूं मुझे ये चीज ले, यार रहने दे, 150 डॉलर की है, रहने दे, छोड़ बहुत महंगी है, फिर देख लूंगी। आ गया ना, क्लैश हो गया ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस। अभी तो बोल रही थी आई एम द रिचेस्ट, अभी 150 लगाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे क्लैश करगी ना। जब तक क्लैश होगा तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं, 4 बार बोल रहे हैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास पैसा ही पैसा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। अच्छा, दूसरे टाइम पे आपका दूसरा माइंड बोल रहा है कितने है, दिखा, चल कमला, नालायक, वेला, ऐसे बोल रहा है। फिर आप 2 दिन करोगे,
आप तीसरे दिन आके मेरे को बोलोगे। मैं ना एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बहुत मैनिफेस्टेशन करता है, नाम नहीं लूंगी, बहुत मैनिफेस्टेशन करता है, बहुत इन चीजों के ऊपर बिलीव करता है, मेरे बहुत क्लोज है। मैं उनको बोलती भी ऐसे मत बोला करो। अगले ही टाइम जैसे मतलब वो फ्री बातें करें, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ने देना है, अपनी कोई लॉटरी नहीं लगनी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं देना। मतलब मैं उनको बोलूंगी अपने पास रखो, मुझे मत बोलो, उस अपने में मैं नहीं हूं। तो देखो वो सारी मैनिफेस्टेशन वहां पे खत्म हुई कि नहीं हुई, चाहे आप सुबह 3 बजे उठ के कर रहे हो। आपने पूरे दिन में क्या बकवास कर दी, वो आपकी 1 घंटे की जो मेडिटेशन थी, मैनिफेस्टेशन थी, आपने दोपहर में क्या बोल दिया वो सारी कोलैप्स कर देगा एक बार। तो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर इमोशंस। इफ आई एम वर्ड तो मुझे उसको देखना है। शिवानी मेरे अंदर ना घबराहट हो रही है, क्यों, क्या है ये, वरिड वाला इमोशन है। तो मुझे देखना है यार वरिड वाला इमोशन है। तो शिवानी ने बोला वरिड वाला तो नेगेटिव इमोशन है, वो तो मुझे धरती के भी नीचे ले जाएगा, मतलब पाताल लोक में ले जाएगा, रूट चक्रा के नीचे पाताल लोक, डिप्रेशन खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे नीचे नहीं जाना, वहां पे तो वो शनि ग्रह है, रूट चक्र इज द शनि, वो तो हैवीएस्ट प्लेनेट है। शनि देव के बारे में सबको पता, इज द हैवीएस्ट प्लेनेट। अब मैं उससे भी नीचे क्या जाऊंगी, खत्म ही हो जाऊंगी। तो मुझे ऊपर उठना है सो दैट मैं हल्की हो जाऊं। ठीक है, मैं हल्की हो जाऊं, मुझे हल्का, एक बच्चा हल्का होता है। अगर किसी को वाइब्रेशन नथिंग कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये लगाओ आपको एक बच्चा बनना है जिसको कुछ नहीं सोचना और सब कुछ मिलेगा, ना ही किंतु परंतु, दुखड़ा रोना धोना नहीं करना। जितना करोगे नीचे धंसते जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। आज मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्यों आज मैंने आपको ये लेक्चर दिया, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करवा सकती थी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप लोगों को ये समझना है कि मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों कोलैप्स कर रहे हैं। और मेरे सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन गलत पड़ी है कि जो मुझे पैसा कमाना है वो बुढ़ापे के लिए कमाना है। ठीक है, कल को काम आ जाएगा, कल को काम आ जाएगा, मतलब मैं कल के लिए कुछ ऐसी चीज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अच्छी है कि बुरी है, रिप्लाई करो कमेंट कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में बताओ। वो वरीड वाली चीज है कल, या हैप्पी वाली है कि चलो भाई पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर मारूंगी। वरीड वाली कब से हमारे साथ चलती आ रही है, बचपन से, जब से हम हुए हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमें तो तभी बोल रहे, वो गुल्लक ला के देते थे, बेटा पैसे बचाना सीखो, बेटा पैसे बचाना सीखो, इच्छाओं को मारो, पैसे बचाना सीखो, कल को काम आएंगे। कंटिन्यू हम यही कर रहे हैं। पर मान लो कल को आपकी किसी का टायर पंचर हो गया, वो फुस हो गया, फिर फिर आप यहीं पे घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलना। बड़े बड़े सम्राट आए, बहुत लोग आए, देखो जी, आप एक बात समझ लो, आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को रोटी नहीं दे सकते, आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं हो। ठीक है, अगर पुण्य करवाना है तो वो करवा देगा, अगर दान करवाना है तो वो करवा देगा, आपके थ्रू करवा देगा, आप तक वो चीज आ जाएगी, आपका हाथ लग के आगे आगे पहुंच जाएगी। आपको फिक्र नहीं करनी, अगर पैसे नहीं हो तो दान कैसे करेंगे, पुण्य कैसे करेंगे, बच्चों का विवाह, अरे वो बच्चे अपनी किस्मत लिखवा के लेके आए, आपको वरिड करने की जरूरत नहीं है। आप तक जो हो रहा है, आपको लग रहा है आप कर रहे हो, इसीलिए आप फंसे हुए हो, क्योंकि आप कर रहे हो, भगवान वो तो कर, फिर दीपाली कर, रख, तू कर, सबका तू कर, हस्बैंड का भी कर, बच्चों का भी कर, बुजुर्गों का भी कर, सबका कर। दीपाली बोल रही है मैं किस किस का करूं, खुद रह जाती हूँ, सबका कर देती हूँ। अब दीपाली ये सोच रही है कि मुझे सबका मैं ही देख रही हूं, इसीलिए इसको ये बोझ मार रहा है, इसको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, इसको फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली बात आएगी, क्योंकि इसने पूरी एनर्जी बांट दी, इसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब दीपाली ये सोचे मैं कुछ नहीं हूं, जो करना है वो बैठा है करवा देगा, ये अपनी अपनी किस्मत लिखवा के लेके है, मैं अपनी लिखवा के लेके, मेहनत मैं कर रही हूँ,
मुझे मजे करने हैं, मुझे टॉर से रहना है। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी, बस जितनी भी है जो जी ली जैसी जीनी थी, अब से मुझे खुद को प्यार करना है। मैं खुद के ऊपर खर्च करूंगी, मैं खुद से प्यार करूंगी, जो करना है वो मैं करूंगी। अब जब आपने ये चीज सोच लिया, तो सुन के कैसा लगा? हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन। थम्स अप अगर हाई और लो तो हाई वाइब्रेशन। तो आपके पास पैसा क्यों नहीं आएगा? वो ऑटोमेटिकली आएगा, 100 and 1000% आएगा। फिक्र नहीं करनी शिवानी, आएगा कहां से मुझे भी नहीं पता, लेकिन 100% आएगा। अच्छा शिवानी, बोर हो जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हैं जो बोलते हैं शिवानी बोर हो जाते हैं। बोर नहीं, बोर होना तो एक कला है, बोर नहीं होना। उस बोरियत को, उस टाइम को यूज करो। कैसे यूज करना है? रीलें मत चलाओ, बुक्स रीड करो। सक्सेस की मैंने आज एक वीडियो देखी थी, वो तो सक्सेस का मंत्र है। मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो वीडियो। मैं नहीं बोलूंगी मैं बोल रही हूँ, मैंने किसी की वीडियो देखी थी। तो वो बोलते कि देखो, हमने ये चीज वैसे पहले भी सुनी होगी, मतलब उन्होंने भी कुछ नया नहीं बोला था। वो बोलते कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, सबसे पहले खुद को प्यार करो। वो वाली जॉब करो जिसको करने में तुम्हें मजा आता, तुम बोर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ज्ञान बांटने में मजा आता है, मुझे वीडियोस बनाने में मजा आता है, मुझे टैरो कार्ड करने में मजा आता है। मैं बचपन से ये चीजें सुनती आ रही थी, मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे एफर्ट्स नहीं करने पड़े। मैं जब कोई भी प्रिडिक्शन कर दूं, कोई भी रीडिंग कर दूं, ये नॉलेज है, आपको पता चल रहा है, बकवास नहीं मार रही आप, इसीलिए इतने दिन से यहाँ पे टिके हुए हो, क्योंकि आपको कुछ अलग से मिल रहा है। राइट? तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? मान लो परविंदर जी यहाँ पे बैठे हैं, परविंदर जी को ज्वेलरी का बहुत शौक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर इनको ड्रेसेस का बहुत शौक है, ठीक है। अब ये सब कुछ छोड़ के ना खुद को समर्पित कर दे कि मुझे यही काम करना है, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इनका दिमाग ऑलरेडी उसमें बहुत चलता है, ये ऑलरेडी उसमें क्रिएटिव है। तो दिमाग कहीं और नहीं लगाना, जो है उसके ऊपर काम करो, तो पैसा आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, खुद को सवारो, खुद से प्यार करो। आई एम नॉट सेइंग कि मेकअप करके बैठ जाओ 2 किलो का, मैं वो नहीं बोल रही। खुद से प्यार करो मतलब खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी भी कंडीशन में। रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हार्ट ब्रेक है, चाहे कोई भी है, एक्स वाई जेड, चाहे किसी के पेरेंट्स भी धोखा दे देते हैं, किसी के भाई बहन दे देते हैं, किसी के बच्चे दे देते हैं, किसी के हस्बैंड दे देते हैं। खुद को देखो, टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ जादू की छड़ी हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन इवॉल्व करना है। ये देखना है कि मुझे यहां से लेसन मिला, आगे मेरे साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे भगवान ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। आप भीख मांग रहे हो, तू तेरे साथ ही रहना है, तेरे साथ ही रहना, हाय में कोई बात नहीं, आप ही गिड़गिड़ा रहे हो पैरों में। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ग्रो करेगा। अभी अंबानी को देख लो, अभी आप विजय माल्या को देख लो, अभी आप एक्स वाई जेड और लोगों को देख लो, चलो विजय माल्या को छोड़ दो अंबानी को देख लो। आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है? करोड़ों के कर्जे हैं, अरबों के कर्जे हैं, करोड़ तो कम बोल दिए, अरबों खरबों के कर्जे हैं। क्या वो उन कर्जों की वजह से परेशान हो रहे हैं? नहीं, चिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसे है कि इट्स ओके, हो जाएगा, और उनका हो जाता है। आप सोचते हो मुझे करना है, मैं करूंगी, आप फंस गए। आप ये आपका आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, अब ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। मैं जब सुबह उठूंगी, पहली बात तो ये घर मेरा नहीं है, दूसरी बात ये बॉडी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिप पे आई हूं जिसको मैंने एंजॉय करना है। मुझे लग रहे हैं ये 60 साल है, क्या आपको ये लगता है? यहाँ पे कितने सारे बच्चे हो, आपको यहाँ पे ये लगता है कि यार है 2026, हम 40 साल के हो गए यार,
कमाल हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कब निकला। किस किस को लगता है? रेज योर हैंड और टाइप यस। ये 40 साल के 60 के हो गए, मतलब निकल भी गया इतना टाइम। लगता है ना ऐसा हमें? टाइप यस अगर किसी को लगता है। हाँ, वो परागना जी बोलते 63। हाँ, ऐसे लगता है कि यार ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। 30-35 के हो गए हैं, मतलब बना कर अभी भी कुछ नहीं है, उखाड़ा अभी भी कुछ नहीं है, तो बचे 30 में भी कुछ नहीं उखाड़ोगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिप है, इसको एंजॉय करो जितना कर सकते हो। ऊपर हमें कुछ नहीं लेके जाना, खुले दिल से। अगर किसी को है, अगर आपकी जेब में 10 है, कोई भिखारी आ गया उसको 5 दे दो, भूखे नहीं मरोगे, वो देने वाला डबल करके देगा। अब आपके माइंड में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचेंगे आज के बाद, दिस बॉडी इज नॉट माइन बॉडी, ये मुझे किराए पे मिली है, दिस घर इज नॉट माइन, ये भगवान ने मुझे कुछ टाइम रहने के लिए दिया है, ये जो रिश्ते हैं ये भी मेरे साथ टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए दिए हैं। मैं जो हूं वो मैं एक एनर्जी हूं, और वो एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इन शॉर्ट आपको समझा रही हूँ। और मुझे सिर्फ यही देखना है कि जब मैं उठूं सुबह, तो मैं दीवार को, इस घर को महसूस करूं कि शुक्रिया इन दीवारों का, इस घर का, इस बेड का, इस ब्लैंकेट का, कि थैंक यू सो मच मुझे रात को नींद देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे मेरी सर के ऊपर छत देने के लिए। अपनी बॉडी को बोलो थैंक यू सो मच, पूरी रात इतना बढ़िया काम किया, थैंक यू सो मच, अब तक हमें चलाते आ रहे हो। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी कंगले नहीं होगे, क्योंकि अब आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ मुझे गिफ्ट मिला है, कुछ टाइम रहने के लिए मुझे टेम्पररी एक चीज मिली है, तो मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोना। आप ये चीज मान लो और आज जान लो, मानना नहीं है जान लो, कि जानना मानना इसलिए नहीं क्योंकि जानना इसलिए क्योंकि आप खुद देखो अपनी लाइफ को। आपने देखे हम बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हम बहुत प्यार करते हैं किसी से, बहुत ज्यादा, आप अपनी फ्रेंड लगा लो, कोई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, खत्म, उसके बाद कभी मिले नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा आ गया, बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं, बहुत बढ़िया था, लव मैरिज थी, एकदम से डाइवोर्स आया, खत्म, टाटा बाय बाय, उसके बाद वो शक्ल नहीं देखेंगे। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है बेटा, सब लिख लो इसको, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो मुझे उसको एक्सपायर होने से पहले पहले अच्छी तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल करना मतलब मुझे उसके साथ खुश रहना है, मुझे प्यार देना है, सो दैट मेरा ऑरा और मेरी एनर्जी दोनों बढ़ेंगी, उससे कम नहीं होंगे। हाँ, अगर आप जलते कुड़ते सड़ते मरते रहोगे तो आपकी एनर्जी जो है डेफिनेटली लो होगी। ठीक है, तो आज खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिप पे आई हूं, अगर मेरा कुछ लेने का मन कर रहा है मैं जरूर लूंगी, मैं सब चीजें छोड़ के खुद को प्रायोरिटी दूंगी, मैं सेल्फ केयर करूंगी, सेल्फ लव करूंगी, मैं जर्नलिंग करूंगी, मैं 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करूंगी। ठीक है, मैं कुछ नया सीखूंगी। अभी अभी मान लो कोई आपने कोई चीज देखी, 300 की देख लो, $400 की लगा लो, आपका बड़ा मन था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कोर्स बताया था कि आप ये मेडिटेशन वाला कोर्स लगाओगा ना, मैंने बोला वो 300 का है। अब ये नहीं था कि आप इतने सारे लोगों के पास $300 नहीं थे, जिगरा नहीं था 300 देने का, 100 बार सोचना पड़ा खुद के ऊपर 300 लगाने में, इसीलिए हम ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते, हम कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। फालतू जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं पे हमें कुछ मिल गया, ये ले लिया जी, वो ले लिया। लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करो, योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, उसको सही ढंग कहाँ पे लगा रहे हो, किसके साथ लगा रहे हो, उससे महंगी करेंसी कोई नहीं है, एनर्जी से महंगी करेंसी कोई नहीं है। आप उसको डिप्लीट कर रहे हो या फिर आप उसको ग्रो कर रहे हो, मतलब आप उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपके अंदर इमोशंस हैं वैसी आपकी लाइफ है,
तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। तो ऐसे में जो है आगे हम लोग नए नए लेसन में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और अब हम जो है मनी मैनिफेस्टेशन का जो वीडियो है, जो अफर्मेशन है, वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। और मैं हर रोज 3 वीडियोस अपलोड करूंगी, मिनिमम मैक्सिमम 3, 2 तो रहेंगी रहेंगी, जिसमें मैं टैरो कार्ड्स की जो वीडियो है वो अपलोड करूंगी। और हर रोज टैरो कार्ड का 1 घंटे का सेशन होगा जी टिकटॉक के ऊपर। ठीक है। तो अगर किसी को भी चाहिए कि मुझे अपने बारे में देखना है, जानना है, तो आप टिकटॉक के ऊपर लाइव आ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। और अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का ध्यान और मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी। 1 घंटे का, आधे घंटे का इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप भूल जाओ, किया और भूल जाओ, पैसे रखो और भूल जाओ, फिर किस दिन याद आएगा, ओ माय गॉड, किस दिन जरूरत पड़े, वाह ये $100 कहां से निकल के आ गया, मजा आ गया, खुशी होगी। अफर्मेशन करवाती हूँ और फिर भूल जाते हो, यही पूरा होता है। पीछे नहीं भागना, ठहर जाओ, सब कुछ आएगा। ठीक है। चलो जी, क्लोज योर आइज एवरीवन, बैठ जाएं। Close your eyes, everyone. Take a long deep breath and exhale. Take a long deep breath in and exhale. Listen to me very carefully. Money is not paper. Money is not number. Money is stored belief. Money is emotional energy. Money is a frequency responding to identity. Today, we are not trying to get money. We are becoming the version of ourselves that money trusts. Because money flows to safety. Money flows to expansion. Money flows to certainty. Now, take a long deep breath in and slowly exhale. While inhale, we chant I receive, and during the exhale, we chant I release lack in our mind. Alright? So, feel your body calm, wealth enters relaxed system. Alright? So, inhale and chant I receive. Inhale karo and exhale I release lack. Inhale, I receive wealth. And exhale, I release lack. Inhale, I receive wealth. Exhale, I release lack. Inhale, I receive wealth. Exhale, I release lack. Inhale, I receive wealth. And exhale, I release lack.
Inhale, I receive wealth, and exhale, I release lack. Inhale, I receive wealth, and exhale, I release lack. Take long deep breath in, hold, and chant, I receive wealth. And exhale, I release lack. Now watch your breath. Watch your breath. And chant in your mind during inhale, I receive wealth. And during exhale, I release lack. Now you just have to listen me and focus on your breath because your subconscious is listening me. Money is attracted to self-worth, emotional stability, decision power, expansion thinking, and on the other hand, money is repelled by fear, overthinking, self doubt, worried. Now ask yourself, when money comes to you, do you feel safe or anxious? Go to that moment when you receive your salary or anything. How do you feel like when you receive the money? Do you feel safe? It's a very important question. You have to just ask to yourself. Check yourself. During that time, what kind of emotion do you have? Like it's a worried or anxious or safe. Money must feel normal. It's okay. Say, repeat after me. I normalize wealth. I normalize wealth. I normalize overflow. I normalize big number. Now, visualize yourself that you are receiving a large amount of money, like a $1 lakh or a 30 lakh dollar, whatever. So that money is in the cash. And now
Visualize that whether you are receiving a $10 or a 10 lakh dollar, you feel normalized. It's okay. So visualize yourself that you are receiving a 10 lakh dollars in your hand and feel. Feel is like it's okay, it's normal. I normalize with big number. I normalize with wealth. I normalize with overflow. Now visualize that every day you are receiving 30 lakh dollar every day. Don't doubt yourself like from where it comes, how it could be possible. No, you just have to visualize that you are receiving $30,000 every day. Don't get excited. Don't get worried. Just normalize. I say thank you, money, for coming. Thank you so much, Lakshmi. Thank you so much. And now visualize yourself that you are giving to someone as a gift $10,000. Now give that amount with the love. Give that amount with the love. Don't expect कि वो वापस आएगा. Give that amount with the love. Like normally. Now again imagine you are receiving 50 lakh dollar. After giving $10,000 to someone, you are receiving on the next day 50 lakh dollar cash. Don't have to worry about like income tax वाले ना आ जाए. Just receive that money. कहाँ पे रखूंगा? Don't think. Just receive that money. And check yourself. Like कौन सा इमोशन आ रहा है? अपने हाथों को जैसे हम गुटियां पकड़ते हैं ऐसे पकड़ो, जैसे बहुत सारे पैसे हैं, और देखो दिस इज द मनी इन योर हैंड एंड हाउ यू आर feeling. What kind of emotion do you have right now? A heavy bundle of notes of currency in your hand, and how do you feel? How are you feeling right now? And say, I normalize with the wealth. Whether it is 50 lakh dollar or a $50,000, I am normalized with the wealth. I normalize with overflow. I normalize with big number. Now, listen to me very carefully. Now, I am here reprogram your subconscious mind. So, now you have to listen to me. Most people think like money is hard. Maybe your subconscious is like this. Money is hard. Rich people are greedy. I have to struggle. अगर पैसा कहीं से आगे इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहाँ पे रखूंगा, क्या करूंगा? There is never enough. So now say, whenever you think like that, like about the debt, about any kind of negative emotion, whenever any kind of negative emotion come in your mind, you just have to say, cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete.
I don't want this emotion. Cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete. And if you are having the still that emotion कि चेंज ही नहीं हुआ 50 लाख पकड़ने के बाद शिवानी, तो say to that emotion, cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete. Delete. And now repeat after me in your mind. Money is easy for me. Money is easy for me. Money supports my purpose. Money supports my purpose. Money expands my impact. Money expands my impact. I am worthy of financial flow. I am worthy of financial flow. It is safe for me to earn more than my family ever did. It is safe for me to earn more than my family ever did. I release guilt around success. Now take a long deep breath and release all the guilt, all the fear, all the worries, all that unwanted emotion. You just have to release them. Just take a long deep breath in and exhale everything. One more time in. And वो डार्क कलर की एनर्जी है ना सारी बाहर निकाल दो. One more time in. One more time in. Now watch yourself. Now here your healings happen. You just have to feel relaxed. Now I'm going to ask you some question. You just have to give answer to yourself. So this is like the for our own self. Okay. So money does not respond to desire. It responds to identity. Identity मतलब मैं कंजूस हूँ, मुझे और चाहिए, मेरा कभी पेट ही नहीं भरता, is an identity. Now ask yourself. Now ask yourself, who do you believe you are financially? Like you are struggling, you are surviving, or you are expanding? आपको क्या लगता है कि आप फाइनेंशियली राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, क्या हो रहा है आपके साथ फाइनेंशियली? यू आर स्ट्रगलिंग और यू आर जस्ट सर्वाइविंग और यू आर एक्सपेंडिंग? थिंक इन योर माइंड एंड खुद को ही आंसर देना है. आंसर इट टू योरसेल्फ. नाउ visualize, imagine. Now imagine, खुद को इमेजिन करना है. इमेजिन योरसेल्फ मीटिंग योर वेल्दी सेल्फ. मतलब शिवानी खुद को देख रही कि शिवानी के सामने एक और शिवानी खड़ी है जो बहुत रिच, हेल्दी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल है. द हैप्पीएस्ट इज नॉट की रिच बाय मनी, मतलब हर तरफ से रिच है. ऑरा, उसकी हेल्थ, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्किन, हर तरह से मतलब वो फुलफिल्ड है, कंप्लीटेड है. तो ऐसे ही दीपाली खुद को देखेगी, परविंदर खुद को देखेगी. ऐसे हमने देखना है कि मेरे सामने एक बहुत हेल्दी वेल्दी शिवानी खड़ी है, खुद को देखना है. शी वॉक्स डिफरेंटली, शी स्पीक कामली, शी डज नॉट और ही डज नॉट बैक, शी डिसाइड्स. नाउ आस्क, हाउ डज शी हैंडल मनी? अब उसको देखना है, मतलब शिवानी शिवानी को देख रही है कि यार ये इतना पैसा, इतनी लग्जरी लाइफ संभालती कैसे है. हाउ शी हैंडल मनी, हाउ डज शी थिंक, ये सोचती कैसे है. हाउ डज शी शोन अप ऑनलाइन, हाउ डज शी प्राइस हर सर्विसेज. ये कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आपके हैं, खुद से पूछो ये 4-5 क्वेश्चंस एंड से
अब उसको ही देखना है। अब उसकी आंखों में आंखें डालो एंड से आई एम हर। आई collapse time. I collapse time. I am her. I embody wealth now. Feel the shift. Now you are that wealthiest, richest, calm girl who talks differently, who walks differently, who never back, who always decide and never regret on their decisions. She walk confidently, she talk confidently. Now feel yourself. And now place your hand on your heart chakra and say, I am a money magnet. My energy multiplies wealth. Opportunity chase me. My bank account expands naturally. Every day I grow financially. My frequency attracts premium clients. I am aligned with overflow. Now take a long deep breath and hug yourself and say, I love myself. I love myself. Now you can rub your hands together, place your hands on your eyes, and slowly, gently, you can remove your hands. So, here, what's the lesson? So, stop chasing money, start becoming the version of you that money can't ignore. Welcome back, everyone. Congratulations for your new self. Have you met that version of yourself? Raise your hand. मिले थे आप, जो वो सामने द वेल्थिएस्ट गर्ल खड़ी थी, जो बहुत कॉन्फिडेंट थी, जो अच्छे से बात कर रही थी? किसी को दिखी, विजुलाइज हुआ? टाइप यस जिसको भी हुआ। मुझे तो हुआ। और अब जाके इस वीडियो को दोबारा देखना, यहीं से आपको पता चलेगा यार, यहाँ पे ना इसकी आवाज अब और पहले से चेंज हो गई है। यहाँ पे कुछ तो इसकी पिच में, इसकी वॉइस में कुछ तो चेंज आया है। ओके, किसको कोई चेंज, किसी को किसी ने देखा? रेज योर हैंड। जो जो एक्सरसाइज करवाई वो की। यस, आई एम अ डिफरेंट पर्सन हु इज गिविंग पीपल। या एग्जैक्टली। आपको अब शीशे के सामने वो जो लड़की खड़ी है ना, जो शीशे के सामने लड़की खड़ी है, अब ये सोचना है, शी इज द कॉन्फिडेंट वन, शी इज द फायर, शी इज द वेल्थिएस्ट रिचेस्ट गर्ल। वो जो भी एक बार डिसाइड करते हैं, इट्स लाइक दैट्स इट। ठीक है। और जब आप उसको मॉर्निंग देखोगे, दिस इज द एक्सरसाइज, देखो अगर 21 दिन में कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको देखना है, उसकी आंखों में आंखें डालना है, और एक ना छोटा सा इत्र रख लो अपने वॉशरूम में। मैंने रखा हुआ, मैंने बनाए हुए हैं। ये मैंने तो रेकी के साथ बनाए हैं, रेकी के साथ चार्ज किए हैं। ठीक है। अगर किसी को चाहिए हुआ तो लेट मी नो, आई एम हैविंग ओनली 4। ठीक है, 35 ईच चाहिए। तो अगर किसी को चाहिए हो मेरे को बताना। बाकी सारे मेरे लग गए, मोर देन 100 थे। तो अब आपने क्या करना है, एक ऐसा कोई भी इत्र अच्छा वाला, ठीक है, जो रेखी आती है वो रेखी के साथ चार्ज करना है इनको, और इसको लगाना है और बोलना, आई एम द हेल्दीस्ट, आई एम द वेल्दीस्ट, आई एम द सक्सेसफुल, आई एम द रिचेस्ट वुमन ऑन दिस प्लेनेट। और खुद से बहुत कॉन्फिडेंटली बात करनी है।
खुद को जज नहीं करना। जज करने के लिए भगवान ने दुनिया छोड़ी हुई है, उनको करने दो। वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप अपना बेड़ा गर्क मत करो खुद को जज करके। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। ठीक है जी। तो अभी कोई कुछ बोलना चाहेगा आज की क्लास के लिए तो आप बोल सकते हैं। मेरी तरफ से आज की जो क्लास है वो इस लाइक कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहे कुछ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। मैं 1 घंटा बोलती हूँ, आपको लास्ट में 1 सेकंड बोलती हूँ बोलने के लिए, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? टाइप कर दो कुछ। अरे ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। हाय रवनीत। और मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब में को देखते हैं। Hi. हाय रवनीत। Hi. I thought मैं text कर दिया, but this is better to talk. हाँ जी। So I was actually just attending your live class, like those recordings on YouTube. I just हम्म। attended 3 of those. So हम्म। far, the chakras one. मैं हाँ अजे तक वाले चक्रा ते पहुंची सी, solar plexus ते. And हाँ। last night I just texted you. ओह दैट वाज यू। Yes. ओके। Because मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ Instagram ਤੇ and I can relate it to very well. ਜਿਹਦੇ ओह। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ that is actually very true because I have been not, I won't say doing, I have been trying a lot of ट्राइंग things. अ लॉट। Yes, even that Mitesh Khatri's DMPs and all those law of attraction books and all those calls and everything and NLP, but हम्म। ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ consistency ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। हम्म। and because already a lot of things were going on and consistency ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ हम्म। ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ हम्म। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। हम्म। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸੌ ਵਨ ਆਫ ਯੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम्म। And I just tried one thing from your video ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਐਟਲੀਸਟ 10,000 ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਲਓ। ओह थैंक यू सो मच। हाँ And जी। I just tried that without the telecounter. हाँ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਿੰਜੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, हाँ जी। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਯੋਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। हम्म। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੈਂਸਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ I believe that universe was asking me, sending me signals ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ वाओ ਦੀ वाओ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਔਰ ਨਾਮ जब आप ਜਪਣ मेरी 7 चक्र वाली इस वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि चुगली एग्जैक्टली करने के क्या नुकसान है। एग्जैक्टली आई मीन यू आर चुगली इन द डिप्लीटिंग सेंस, योर एनर्जी। एग्जैक्टली चुगली इन द सेंस कि आपा कई बारी not about the people but about the situations as well, even that kind of things, when we talk negative about the situation, for me that is also kind of chugli, या एंड यू आर right? अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी टुवर्ड्स योरसेल्फ। मतलब हमारे जो बुजुर्ग है वो क्या बोलते हैं, एਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, मतलब किसी की बिल्कुल चुगली करना बिल्कुल कि किसी के पाप धोने। तो situations ਨੂੰ ਵੀ, even not about the people or person, even ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ situation ਜਾਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੀਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, we are not doing justice to the life God has given to us. सो बेटर है नाम जप लो, और एक्चुअल च बेटर लगता है। और हौली हौली फिर आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई सर्च्ड यू एंड देन आई सॉ द 7 चक्रास विच आई रियली वांटेड टू नो डीप इन द डीप वंस। एंड ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਵਨ ਫॉरवर्डेड सो मेनी अदर पीपल एज वेल कि जे टाइम लगे तो वॉच करो, जरूर करो। एंड एटलीस्ट रूट चक्र के मेरी बारे में ना सभी मम्मियों को पता होना चाहिए। मैंने मम्मियों को ही भेजा और उन्होंने देखा है। और रूट चक्र। हाँ
तो वो बिल्कुल पोनो बिल्कुल, पोनो भी जरूर थैंक यू देखना, सो आपको उसमें मच। बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी, मैंने वो देखा। हाँ, क्राउन चक्रा तक जाना, मैं पहले ये सारे क्लियर करो, मतलब ऐसे हौच पौच नहीं है कि अच्छा शिवानी ने वो बोल दी तो वो भी कर लेती हूँ, तो फिर सब हाँ हौच जी। पौच हो जाएगा, फिर कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸੌਰੀ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਾਊਂਡ ਥਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਸੁਣਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ, वो दिखेगी। ਦਿਖੇਗੀ ਰਾਈਟ। वो दिखेगी, एग्जैक्टली दिखेगी। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾयਦ तो ਵੈਸੇ उससे ही मेरा आपका वहम सोलर है। प्लेक्सस जब आपका ठीक रहेगा, तो गट हेल्थ ठीक रहेगी। गट हेल्थ ठीक रहेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की है। बिल्कुल। ठीक है, आपका दैट इज ओवर सो ट्रू। थिंकिंग कम होता है वहां से, कोई नहीं बताता कि सोलर प्लेक्सस पे ओवर थिंकिंग होता है। Since this is a recorded session, I don't want to say much, but I really would love to meet you someday श्योर श्योर श्योर। in person. श्योर श्योर, मैं मिसिसागा में रहती हूँ एनी टाइम। Okay, sure. Nearby. जल्दी जल्दी मिलने आ जाओ, इससे पहले बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ। I wish आप बन जाओ। हाँ, औकात से बाहर सोचना है हमेशा, अभी ये भी लास्ट में याद रखो, औकात से बाहर बाहर। सोचना है जब भी सोचना है। जब हम दोनों सोचना ही सेलिब्रिटीज है। बन के मिलते हैं। हाँ जी। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ सेलिब्रिटीज बनते हैं फिर। यस श्योर। तो जब भी सोचना है उसको अपनी औकात से बाहर और ज्यादा सोचना है। थैंक यू सो मच प्रागना जी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब सोचो तो बड़ा सोचो, क्योंकि मे बी हमारे तीनों माइंड इस टाइम पे अलाइन हो, और वो Yes. डिफरेंशिएट ना कर पाए और हमारी कोई लॉटरी लग जाए। Yes. ऐसे ही लॉटरी लगती है लोगों की। Small can fit in big, but big हाँ, cannot fit in small. एग्जैक्टली तो हमें, अभी मैंने आपको क्या बोला, $50 लाख कैश पकड़ो। अब आप बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा भी, $50 लाख देखे नहीं है, यहाँ पे 50,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये हाथ में पकड़ा रही है 50 लाख। और कई लोग वो 50 विजुअलाइज करके भी घबरा रहे थे कि इतना पैसे रखेंगे कहाँ पे। मैं तो उड़ा देता, समवन इज सेइंग, यतीश इज सेइंग, मैंने तो उड़ा दिया, है ना। तो मतलब करना क्या है, पहले खुद के साथ और पैसे के साथ कंफर्टेबल होना और नॉर्मल होना है। चाहे $10 मिल रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 करोड़ मिल गए, ओके थैंक यू। जिस दिन आपने, अब ये फिर अगेन बहुत बड़ी चीज चली जाएगी, जिस दिन आपने अपने अकाउंट में गिन लिए ना कितने पैसे हैं, उस दिन से वो पैसे जाने शुरू हो जाते हैं। तो Yes. उनको अनगिनत रहने दो, गिनो मत कभी भी। कभी भी मत गिनो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। कभी भी, जब तक आपको नहीं पता वो है, जिस दिन आपके सबकॉन्शियस को पता चल गया वो उड़ाने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, बोले वाले बन के रहो, पता ही नहीं, पता ही नहीं, रेंट आ गया पता ही नहीं, बाबे ने आप पे दे देना है, मतलब सब किसी पे छोड़ दो, किसी पे छोड़ना सीखो, खुद पे नहीं किसी पे छोड़ दो। कोई भगवान बना लो, कोई 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 गुरु बना लो, कोई मास्टर बना लो, किसी को जो बनाना है बस किसी पे छोड़ दो, खुद पे मत लेके आओ। ठीक है जी। थैंक यू सो मच रूपाली जी, दीपाली जी, Thank you. रमनीत जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स, एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। Thanks to you. Thank you. Bye. Good night.